स्टार्ट है क्लास। बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 है जिसका नाम है गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोशन। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो दूरी को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस और विस्थापन को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूरी जो है वो क्या होती है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ मतलब क्या होता है, मार्ग या रास्ता। ठीक है, अब ये विस्थापन को देखते हैं तो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों परिभाषा में क्या डिफरेंस है कि किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें दिशा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन ये जो विस्थापन को परिभाषित किया गया है इसमें क्या लिखा गया है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए, इसमें दिशा का बोध कराया गया। कौन सी दिशा में, निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिशा का बोध होता है। इसका सूत्र होता है दूरी बराबर पथ की लंबाई। दूरी किसके बराबर होगा, पथ की लंबाई के बराबर। ठीक है, अब इसको अगर हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, विस्थापन बराबर निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, ये क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये क्या होगा, लंबाई होगा। तो इसलिए लंबाई का मात्रक होता है SI मात्रक मीटर। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, दिशा निश्चित है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, ये स्मॉल m। ठीक है, अब राशि, इसमें दिशा का कहीं पर उल्लेख किया गया है क्या, नहीं किया गया है, इसलिए दूरी जो है वो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है, अदिश, और विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। ये क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का बोध होता है। ठीक है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को विस्थापन करते हैं। तो जिसमें दिशा का बोध होता है वो सदिश राशि होता है, जिसमें दिशा का बोध नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। प्रकृति दूरी जो है हमेशा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक। ठीक है, लेकिन विस्थापन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दूरी और विस्थापन को एकदम इजी तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा एक बार देखते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को
विस्थापन को परिभाषित करना, तो विस्थापन को कैसे परिभाषित करते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। इसका सूत्र होता है दूरी बराबर पथ की लंबाई, विस्थापन निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, ये कहलाएगा विस्थापन। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, इसका भी मात्रक मीटर होगा। दूरी कौन सी राशि है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा का बोध नहीं होता। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश, क्योंकि इसमें दिशा का बोध होता है, इसलिए सदिश राशि है। प्रकृति दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, और विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती है। इसमें एक चीज और यहाँ पर देख सकते हैं कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है या हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है दूरी से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, मतलब विस्थापन का मान जो है वो हमेशा दूरी के मान से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से दूरी और विस्थापन में क्या फर्क होता है इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।